ईश्वर की अनुकंपा अपार है। आज मातरम की भविष्यवाणी सिद्ध हुई और हमारे लिए मुक्ति का मार्ग खुल गया। हे प्रभु, आपके इस परोपकार के लिए हम आपको अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं। मेरी प्यारी बेटी, इसका चेहरा तो देखो कैसा दिल प्रकार सा चमक रहा है। ऐसा लगता है कि नन्ही सी परी हमारे महल में उतर आई हो। बपतिस्मा एक बच्चे को ईश्वर का संतान बनाता है और उसे ईश्वर ईसाई समुदाय का एक स्थायी एवं अभिन्न सदस्य नामित करता है। बपतिस्मा के द्वारा बच्चे का जो नामांतरण होता है वह उसे मानव परिवार में ईश्वर की खानदान का प्रतिनिधि बनाता है। यह सदस्य हमेशा के लिए एक ख्रिस्तीय साक्ष्य बन जाता है। महाराज, पुरोहित जी पधारे हैं। उन्हें आदर के साथ अंदर ले आओ। जी महाराज। पधारिए। महाराज और महारानी को मेरा नमन। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। आज कई वर्षों बाद हमारे महल में खुशियां पधारी हैं। महाराज, आप अपनी पुत्री को किस नाम से पुकारना चाहते हैं? हमारी राजकुमारी एलिजाबेथ के नाम से पुकारी जाएगी। आज से एलिजाबेथ ईश्वरीय परिवार की सदस्य है। हमेशा तुम सर्वशक्तिमान पिता की अंश बनी रहो और उनका आशीष हमेशा तुम पर बना रहे, ताकि तुम्हारे द्वारा अनेकों को मुक्ति का वरदान मिले। आमीन। मुझे इसके चेहरे पर एक विशेष आभा दिखाई दे रही है। अवश्य ही एक दिन आपकी पुत्री इस आभा को पूरे विश्व में प्रज्वलित करेगी। यह आदत उसके बचपन से ही है। 7, 8, 9, 10 बच्चों, एलिजाबेथ कहाँ है? अभी तो यही थी रानी माँ। तो फिर कहाँ गई? हम लोग उसे ढूंढते हैं। अरे, तुमने एलिजाबेथ को कहीं देखा है? नहीं रानी माँ, एलिजाबेथ यही कहीं होगी। नहीं आ रही है। महाराज, आप फिर से परेशान होती हैं। अब बच्ची है, कहाँ जाए? यहीं कहीं खेल रही होगी। रानी माँ, हमने एलिजाबेथ को ढूंढ लिया है। अरे, ये तुम्हें कहाँ मिली? वह तो गिरजाघर में अकेली लेकिन आनंदित थी। अरे माँ, आप लोग इतना परेशान क्यों हो जाते हैं? पापा, मैं तो यूं ही गिरजाघर में यीशु के चेहरे को निहार रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है और आनंद भी मिलता है। आप परेशान ना हो। जो बहुत ही गरीब और लाचार दिख रहे थे, उनके चेहरे पर कष्ट नजर। बताओ ना माँ। क्या बात है राजकुमारी, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो मेरी लाडली? माँ, उन सब के कष्ट को देखकर मुझे
में राजमहल में ही पली बड़ी। वह इस दौरान हमेशा गरीबों एवं साधु संतों का विशेष ध्यान रखती रही। जो भी उसके राजमहल के द्वार पर आए वह उन्हें भोजन कराती थी। इस प्रकार बचपन से ही वह दिन दुखियों की पीड़ा समझती और उन्हें हर संभव मदद करने की कोशिश करती थी। राजा हरमन अपने समकक्ष राजा एंड्रयूस के साथ पारिवारिक रिश्ता कायम करना चाहते थे। इसी संदर्भ में उन्होंने अपने पुत्र लुईस की शादी राजा एंड्रयूस की पुत्री एलिजाबेथ से करने की योजना बनाई। सन 1211 ईस्वी में पलाटेला के राजा हरमन ने इस प्रस्ताव को अपने विश्वस्त साथी के माध्यम से हंगरी देश के लिए भेजा। महाराज, राजा हरमन के दरबार से एक मंत्री पधारे हैं। उन्हें आदर के साथ अंदर ले आओ। जी महाराज, पधारिए। महाराज और महारानी को मेरा नमन। सम्राट, मैं पलाटेला से महाराज हरमन का एक विशेष संदेश लेकर आया हूँ। राजा हरमन हमेशा हमारे शुभचिंतक रहे। सैनिक, यह है उनका संदेश। महाराज, राजा हरमन आपकी पुत्री एलिजाबेथ को अपनी पुत्र वधू बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र लुईस का रिश्ता। पापा पापा, क्या हुआ? की दुआएं की संसार मिले, मैं की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार। राजकुमारी को अच्छी तरह तैयार कर दो। यह हमारा सौभाग्य है। हमारी राजकुमारी लुईस की वधू बनने जा रही है। क्या जल्दी? यह तो केवल 4 वर्ष की है। जा तुझको सुखी संसार मिले, मैं की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। मेरी बच्ची, वह अपना ख्याल रखना। ईश्वर की यही इच्छा है, वह सदा तुम्हारे साथ है। जा तू